1752 यूनाइटेड किंगडम सितंबर 2 के बाद सितंबर 14 दिखाई देता है, यानी बेसिकली 11 दिन कहाँ गए। 1752 यूनाइटेड किंगडम के कैलेंडर में से 11 दिन आखिर कहाँ गायब हो गए। तो आज मैं बात करूंगा हमारे कैलेंडर्स के बारे में, यानी बेसिकली हमारे अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में। तो आज तक अगर तुमको लगता था कि तुम अर्थ के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तुम इस वीडियो देखने के बाद तुम्हें लगने लगेगा कि तुम अर्थ के बारे में कितना कम जानते हो। द मोर वी नो द लेस वी नो। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो इससे पहले मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट करूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरिडियंस किसको कहते हैं। तो बेसिकली अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं वर्टिकली, जिन्हें मेरिडियंस कहते हैं। यानी बेसिकली तुम अर्थ पे कहीं पे भी हो और तुम्हारे ऊपर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाए जो कि अर्थ के दोनों पोल्स को जाके टच करे, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी मेरिडियन कहलाएगी। बेसिकली तुम सबको पता कि जब सनराइज होता है तो मॉर्निंग, सनसेट होता है तो इवनिंग, और जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है स्काई पे तब नून होता है। यानी बेसिकली जब हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है स्काई पे सन, यानी बेसिकली जब नून होता है तो हमारी शेडो और हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है उनकी शेडो अर्थ के किसी एक पोल्स पे फॉर्म होती है, यानी बेसिकली नॉर्थ या साउथ। हाँ, जब तक कि तुम सब सोलर पॉइंट पे ना हो। सब सोलर पॉइंट अर्थ पे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सन तुम्हारे स्ट्रेट हेड के ऊपर होता है, यानी बेसिकली वहाँ पे जितने भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी शेडो फॉर्म नहीं होती है और देखने में ऐसा लगता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। यानी बेसिकली ऐसा लगता है कि वो फोटोशॉप करके पिक्चर में डाले गए हैं या फिर वो अनरियल दिखाई देते हैं। तो अभी ये सब सोलर पॉइंट अर्थ में कहीं पे भी जब तुम्हारे मेरिडियन को टच करता है तो तुम्हारे लिए नून होता है, यानी टेक्निकली बोलो तो वो तुम्हारे लिए तुम्हारा लोकल अपेरेंट सोलर नून होता है। लेकिन तुम्हारे घर में और तुम्हारे फ़ोन में जो क्लॉक्स है वो तुम्हें तुम्हारा लोकल अपेरेंट सोलर टाइम नहीं बताती हैं, क्योंकि बहुत पहले ही हमने रियलाइज़ किया कि हमने अगर सारे मेरिडियंस को उनका लोकल अपेरेंट सोलर टाइम असाइन कर दिया तो हमसे कुछ किलोमीटर दूर जो हमारा दोस्त है वो हमसे डिसएग्री करेगा कि इस समय क्या टाइम हो रहा है। और इसीलिए जो आज हम जानते हैं टाइम जोन्स डिवाइड किए हैं पूरे वर्ल्ड को, और उसके हिसाब से सारे कंट्रीज़ ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन किया है। बेसिकली टाइम जोन्स और अपने अर्थ के मूवमेंट्स को समझने के लिए हमको अपने आप से एक क्वेश्चन करना होगा, व्हाट इज़ अ डे, यानी एक दिन किसको कहते हैं। तो सबसे पहला इसका सिंपल आंसर है कि जब भी अर्थ अपने एक्सिस पे 23.9 आवर्स की एक रोटेशन पूरी करता है तो उसे एक दिन कहा जाता है। यानी बेसिकली साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए तो उसे एक साइडियल डे कहा जाता है। साइडियल मतलब होता है रिलेटिंग टू स्टार्स और पर्टेनिंग टू स्टार्स। अब इतना सिंपल और इजी होने के बाद भी हमारे घर में जो कैलेंडर्स और क्लॉक्स हैं वो साइडियल डे पे बेस्ड नहीं होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा अर्थ अपने एक जगह रोटेट करने के साथ साथ सन के अराउंड रिवॉल्व भी करता है। तो जब भी हमारा अर्थ रोटेट करता है उसके साथ साथ वो सन के अराउंड कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होता है, इसलिए जब उसको वापस सन की तरफ फेस करना होता है तो उसको साइडियल डे से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है अपनी रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, और इस पूरे रोटेशन को बोला जाता है सोलर डे। और ये वही टाइम है जिसपे हमारा मॉडर्न डे कैलेंडर्स और क्लॉक्स बेस्ड हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो अर्थ को सोलर डे कंप्लीट करने के लिए जो एक्स्ट्रा रोटेशन या फिर एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है, और हमारे जो क्लॉक्स हैं इनकी एवरेज टाइम पे बेस्ड होती हैं। तो अब सोलर डे की ड्यूरेशन क्यों चेंज होती है, इसके दो मेन रीज़न है। पहला, हमारा अर्थ सन के अराउंड कंप्लीट सर्कल में रिवॉल्व नहीं करता है, यानी बेसिकली हमारा अर्थ सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो जब भी हमारा अर्थ सन से दूर होता है तो उसे सोलर डे कंप्लीट करने के लिए कम टाइम चाहिए होता है, यानी कम रोटेशन की ज़रूरत होती है। और जब भी वो सन के पास होता है तो उसको सोलर डे कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, अगर हमारा अर्थ स्ट्रेट होता और सब सोलर पॉइंट हमेशा इक्वेटर से पास होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा अर्थ 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, यानी बेसिकली जो हमारा सब सोलर पॉइंट है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड देन नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल करता है, और इसके वजह से टाइम ड्यूरेशन क्रिएट होता है, यानी टाइम गैप क्रिएट होता है डेज के बीच, कुछ दिन छोटे होते हैं एक दूसरे से। तो कुछ ऐसा ही केस होता है अर्थ के एक ईयर के साथ, यानी बेसिकली तुम सबको पता है कि 23.5 डिग्री पे अर्थ टिल्टेड है, जिसकी वजह से सीजन्स फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली अर्थ का जो एक सीज़न है, यानी अर्थ के एक सीजनल ओरिएंटेशन से लेके वापस उस सीजनल ओरिएंटेशन को ऑकर होने में, यानी फॉर्म होने में जो टाइम लगता है उसे एक ईयर बोलते हैं। तो बेसिकली जो अर्थ का एक साल है यानी 1 ईयर है वो कोई होल नंबर नहीं है, वो 365 डेज नहीं है, वो 365.25 डेज है, यानी क्वार्टर ऑफ डे ज़्यादा लगता है अर्थ को एक रिवोल्यूशन पूरा करने में। तो बेसिकली हर साल हम 365 डेज ही गिनते हैं, और यही रीज़न है कि हर 4 साल में एक दिन पीछे हो जाते हैं हम अर्थ के एग्जैक्ट सीजनल ओरिएंटेशन से। तो यही रीज़न है कि हर 4 साल में एक साल लीप ईयर होता है, यानी जिसमें 366 डेज होते हैं। बेसिकली जो बीते हुए टाइम है उसको कवर अप करने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। तो अगर आज तक तुमको लगता है कि तुम लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा जी लेते हो तो तुम गलत हो, यानी तुम्हारा इल्यूजन है, क्योंकि असल में तुम वो दिन जी चुके हो, बस तुम उसको काउंट करना भूल गए। तो लीप ईयर का कंसेप्ट यानी हर 4 साल में एक दिन ऐड करने का काम करता है हमारा फेमस जूलियन कैलेंडर, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 46 BC में जूलियस सीजर के द्वारा। ये बहुत सालों तक, यानी बहुत ज़्यादा सालों तक, लगभग 1500 सालों तक बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसीलिए 1582 में आते आते
जूलियन कैलेंडर की डेट्स हमारे अर्थ के सीजन से 10 दिन पीछे हो चुके थे। तो वैसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ अपने एक रिवोल्यूशन यानी एक सोलर ईयर 365.25 डेज में कंप्लीट नहीं करता है, बल्कि एक्चुअल नंबर से हल्का कम है, जो कि फ्लक्चुएट करता है बेस्ड ऑन अर्थ और सन की लॉन्ग टर्म मोमेंट्स पे। और वैसे भी हम 10 दिन पहले हो या 10 दिन बाद में किसको फ़र्क पड़ता है, लेकिन 1582 में जो कैथोलिक चर्च था उनको फ़र्क पड़ता था। उन्हें चाहिए था कि आज से 1000 साल पहले यानी आज से 1500 साल पहले जो ईस्टर ऑकर होता था यानी जिस समय होता था वो आज भी उसी समय ऑकर हो। इसलिए वहाँ के पोप ने एक नया कैलेंडर लॉन्च किया जिसका नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो बेसिकली उन्होंने देखा कि अगर हमारे कैलेंडर्स की डेट्स थोड़ा आगे निकल जा रही हैं लीप ईयर्स ऐड करने के कारण, तो उन्हें थोड़े से कम लीप ईयर चाहिए होंगे अपने कैलेंडर्स को सही करने के लिए। इसीलिए स्पेसिफिकली बोलूँ तो हर 400 साल में से हमें 3 लीप ईयर कम चाहिए होंगे अपने कैलेंडर को सही करने के लिए। तो बेसिकली इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक नया मेथड निकाला जिसमें कि हर 4 साल में से एक लीप ईयर होता रहेगा जब तक कि वो डिविजिबल है 100 से, और साथ में वो इवनली डिविजिबल हो 400 से। यानी बेसिकली ऐसा करने के कारण हर 400 साल में से 3 लीप ईयर कम पड़ जाएंगे हमारे कैलेंडर्स में। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जूलियन के समय से लेकर अभी तक जो ड्रिफ्ट क्रिएट हुआ था टाइम में यानी बेसिकली सीजन और डेट्स के बीच, उन्होंने उसको भी सही कर दिया। तो इसीलिए 1582 में अक्टूबर 4 को उन्होंने डिक्लेयर किया कि कल से अक्टूबर 15 होगा। यानी बेसिकली 1852 में अक्टूबर 5 से लेकर अक्टूबर 14 कभी हुआ ही नहीं उन कंट्रीज़ में जिन्होंने पोप की सुनी। और फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया कंट्रीज़ को इस चीज़ को समझने में, यानी बेसिकली बहुत सारी सेंचुरीज लग गई इस चीज़ को अडॉप्ट करने में। तो इंग्लैंड ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया था 1752 में। इसीलिए 1752 के यूनाइटेड किंगडम के कैलेंडर में से तुम्हें 11 दिन गायब दिखाई देते हैं सितंबर में से, क्योंकि उस समय तक आते आते जूलियन कैलेंडर्स की डेट्स 11 दिन पीछे हो चुके थे हमारे एक्चुअल टाइम से। हाँ, लेकिन ये कैलेंडर भी परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसकी डेट्स एक दिन पीछे हो जाती है हमारे अर्थ के एक्चुअल सीजन से एवरी 3216 ईयर्स। और अगर ये सारी चीज़ें छोड़ के हम अपने अर्थ को नॉर्थ पोल की तरफ से ध्यान से देखें तो हमारा अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे 16 to 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके साथ साथ हमारा अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है 108,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ड्रिफ्ट हो रहा है ब्राइट स्टार वेगा की तरफ अराउंड 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और हमारा सोलर सिस्टम पार्ट है एक बहुत बड़े गैलेक्सी का जिसका नाम है मिल्की वे, और ये अप्रॉक्सीमेटली अपने 60 डिग्री एंगल पे टिल्टेड है। तो बेसिकली हमारा सोलर सिस्टम 60 डिग्री के एंगल पे ड्रिफ्ट होता हुआ जा रहा है। उसके साथ साथ ये रिवॉल्व कर रहा है हमारे गैलेक्टिक सेंटर को अराउंड 792,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर तुमको लगता है तुमसे ज़्यादा कुछ जानते हो या फिर ऐड करना चाहते हो या फिर तुमको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो कमेंट्स में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक बटन को ठोक दो, और अगर नहीं आया तो जाके दूसरे देख लो यार। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कर दो लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन ऑन कर देना सब्सक्राइब करके। गुड बाय।